नमस्कार, द विंड ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां पर सपने पल रहे हैं और भारत जो स्पोर्ट्स में इतनी पॉपुलेशन के बावजूद पिछड़ा हुआ है, ओलंपिक्स मेडल की टैली में भारत का स्थान बहुत नीचे है। तो आज हम आपको ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं, ऐसी यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जहां पर एक बड़ी नई खेप है, जहां पर बड़े सपने हैं। वहां पर बच्चे तैयार हो रहे हैं, नर्सरी। और इस एकेडमी का नाम HB स्पोर्ट्स एकेडमी, नारायणपुरा रामपुरा, तहसील अबोहर, पंजाब की ये एकेडमी है। और यहाँ पर बच्चे बहुत शानदार हैं, उनकी कामयाबी अब तक की है वो भी शानदार है। तो उनसे रूबरू करवाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए और एक जो सपना है भविष्य का उसको आप देखिए। नमस्कार, आपका स्वागत है द विंड ट्रैक में। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, सपने किसी सुविधा के मोहताज नहीं होते हैं। और आज हम जहां पर हैं वहां पर सपनों के बीज बोए जा रहे हैं। और ये जगह है पंजाब का नारायणपुरा गांव, अबोहर तहसील का ये गांव है। यहाँ पर 4 राज्यों के बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि एथलेटिक्स के जो कोच हैं वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ख़ास तौर से जब भारत ने गोल्ड जीता है ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में, उसके बाद से बच्चों में रुझान बढ़ा है इसका। और ख़ास तौर से जो युवा बच्चे हैं वो यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, बड़ी संख्या में इस एकेडमी से जुड़े हैं। और इस एकेडमी की आज हम पूरी आपको सैर कराएंगे और बताएंगे कि यहाँ आने वाले बच्चे हैं वो किस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस तरह से अपने सपनों को पाने के लिए, भारत का मान बढ़ाने के लिए और ज़्यादा गोल्ड भारत को कैसे मिले इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और इस एकेडमी का नाम है HB स्पोर्ट्स एकेडमी। तो यहाँ पर उस एकेडमी से जुड़े हुए विजय साहू हमारे साथ है। विजय, आपका स्वागत है। विजय, आप बताएं कि ये एकेडमी यहाँ पर किस तरह से ट्रेनिंग दे रही है। सबसे पहले तो आपके चैनल का यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और सुनने वाले सभी दर्शकों को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। सर, 2017 में हेतराम गुरुजी हैं, हमारे काम के रिटायर्ड लेक्चरर हैं फिजिकल एजुकेशन के। उन्होंने ये चिराग जलाया था स्पोर्ट्स में। तो अभी हमारे पास 80 से अधिक बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं और गुजरात के भी 2 बच्चे हमारे पास यहाँ पे हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं हर साल स्टेट लेवल पे अच्छा मतलब अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हम छाए हुए हैं, पूरी तरह से इंडिया लेवल तक हमारे बच्चे पहुंच गए हैं। जी, तो ये जो एकेडमी है इसकी शुरुआत एक गांव में हुई है और ख़ास तौर से अगर हम देखें तो यहाँ खेतों के बीच हुई है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि कोई जो चीज़ अगर नई शुरू होती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है जब सुविधाएं ना हो। और ये बॉर्डर एरिया है, राजस्थान वाला एरिया है, उससे सटा हुआ। तो यहाँ पर किस तरह से शुरुआत हुई आपकी? ये तो एहतराम गुरुजी की सोच थी भी अपना जो बैकवर्ड एरिया है इसको आगे लेके जाएं, यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर तैयार हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना था, उनकी सोच थी। और मेरे को ये सोच काफ़ी हद तक सही होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे किसानों के जो बच्चे हैं काफ़ी हष्टपुष्ट हैं, उनकी जो डाइट वगैरह बहुत अच्छी है और वो इसमें कोई शक नहीं है कि आगे निकलेंगे, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो ये जो बच्चे आप यहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं ये यहाँ पर रोज़ आते हैं, इनके लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ है? क्योंकि दूर दराज से जिस तरह से आप बच्चे बताते हैं आसपास के गाँव से आते हैं और दूसरे स्टेट्स के भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो क्या उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी है? किस तरह से यहाँ पर वो लोग रहते हैं? हाँ, सुविधा है हमारे पास बच्चों के रहने के लिए। यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है, जो यहाँ पे रहना चाहता है बच्चा वो रह सकता है। अप डाउन वाले बच्चे यहाँ पे अप डाउन भी करते हैं। और आपने 200 मीटर का यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है, जंप वगैरह के लिए पिट बनी हुई है और थ्रो वगैरह हमारे पास है, हैमर थ्रो, जैवलिंग है, डिस्कस है, शॉर्ट पुट है। तो बच्चे बहुत अच्छे ढंग से सीख रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो यहाँ पर जो मास्टर ट्रेनर उनका कौन है? आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बच्चों को कामयाबी मिली है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो मास्टर ट्रेनर कौन है उनका? हमारा मार्गदर्शन तो एहतराम गुरुजी करते हैं वैसे तो जी। और मैं भी यहाँ पे उनका साथ हूँ और सुनील सर हैं, उनके साथ हमारे 1-2 स्टाफ के और भी सदस्य हैं, सुनील फौजी हैं जी। तो 4-5 का स्टाफ हमारे पास है यहाँ पे। तो अब हम आपको रूबरू करवाते हैं उन स्टार यहाँ के जो प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर खेलते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं। यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर है। तो आप सबसे पहले
अपना नाम बताएं। जयश्री बिश्नोई। जयश्री। तो जयश्री, आपने क्या अचीव किया है? जी मैंने 3 बार स्टेट, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर में मेडल लाया मैंने जी। गुजरात की तरफ से। गुजरात की तरफ से खेले जी। आप, और ट्रेनिंग यहाँ ले रहे हो पंजाब में? जी बस वही है कि अभी इंडिया में थोड़ी कोच की दिक्कत है, हैमर के मिलते नहीं है कोच, गुजरात में इतना नहीं है। बट अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमको यहाँ पे सर के बारे में पता चला तो हम यहाँ आ गए। हमको प्रैक्टिस करनी है, मेडल लाना है, तो हमको ये नहीं देखना कि पंजाब जाना है, केरला जाना है, हम कहीं भी जाके बस हमको मेहनत करनी है। तो आपका ड्रीम क्या है? बस ड्रीम यही है कि इंडिया का मेडल लेके आए आगे जाके, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर ओलंपिक हो, जितना तक हमारा रहेगा हम अपनी मेहनत तो करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हो। जी। तो गुड लक जयश्री। और कौन सा आपने कुछ खेला है स्टेट लेवल, या कहाँ तक खेला आपने? स्टेट में मेरा 1 गोल्ड है, नहीं 2 सिल्वर है। 2 सिल्वर है। आपका नाम क्या है? नाम बताना शालू भूल गए। बिश्नोई। शालू। तो आगे क्या सोचा आपने, किस तरह से आप ट्रेन कर रहे हो खुद को, क्या ड्रीम है आपका? मेरा बस नेशनल गोल्ड लाना है और ओलंपिक तक भी है ओलंपिक कुछ, का? हाँ, और कुछ सर या वगैरह सपना का है? नाम, हाँ, नाम रोशन करना है सर वगैरह नाम का, और रोशन हाँ। तो ये आप सुन रहे कुछ बच्चे। आपका? मेरा नाम निशिता है। निशिता, आपने क्या अचीव किया है? मैंने अब तक स्टेट 3rd मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो में जी। जो नीरज चोपड़ा ने अभी गोल्ड जीता है इंडिया के लिए, तो आपको उससे कुछ इंस्पिरेशन मिली है? क्या सोचा उसके बाद? कभी मेहनत नहीं छोड़ना, हमेशा हार्डवर्क करते रहना। तो आप इंडिया के लिए गोल्ड लाना चाहते हो? यस। जी, तो बहुत अच्छा है। तो ये बच्चे यहाँ पर बहुत सारे हैं। आप? मेरा नाम समीक्षा है। जी जी। समीक्षा, आपने क्या, कहाँ तक खेले हो आप? या अभी मेरे पास बॉल थ्रो का 3rd मेडल है, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज। तो किस लेवल पे खेले हैं आप? स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे। आगे क्या सोचा है? आगे हार्डवर्क करते रहना है और कभी छोड़ना नहीं है। कभी छोड़ना नहीं है। कुछ बच्चे हैं गुजरात से हैं, पंजाब में ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपका नाम बताएं पहले। नमस्कार सर, मेरा नाम अजय सिंह बिश्नोई है और मैं गुजरात स्टेट से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरा इवेंट हैमर थ्रो है और मैं अराउंड 11 नेशनल्स खेल चुका हूँ और मेरे पास 8 स्टेट मेडल्स है गुजरात की तरफ से। तो क्या सोचा आगे, आपका ड्रीम क्या है? सर सबसे पहले तो मेरा ड्रीम है कि स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग आगे जाते हैं। सो मेरा पहले यही ड्रीम रहेगा कि मैं स्टेट के लिए मेडल लाऊं और वो मैंने पूरा कर लिया। और अभी जो मेरा है नेशनल का मेडल है, फिर मैं एशियन गेम्स में जाऊंगा और फिर मेरा आगे जाके ओलंपिक्स में मेरा ड्रीम है सर। ड्रीम है। जी जी। तो यहाँ जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक पंजाब के गांव में, बहुत छोटा सा गांव है, जी। और ये खेतों के बीच एकेडमी है, एक बहुत छोटी एकेडमी कह सकते हैं शहरों के लिहाज से। तो यहाँ पर क्या आपको पॉसिबिलिटीज़ लगती है कि यहाँ जो ट्रेनिंग है वो आपकी उस लेवल की है कि आप आगे बढ़ पाएँ? सर पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देसी देसी होता है, विदेशी विदेशी होता है। तो सर जो चीज़ देसी चीज़ में होती है सर, वो विदेशी हासिल नहीं कर पाते हैं। सो सर जो यहाँ की डाइट है, जैसे कि हम सर एक गांव से बिलोंग करते हैं, सो सर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेट में है उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ है तो वो आगे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो सबसे ज़्यादा मेरा यही मानना है कि जितना हो सके उतना, मतलब गाँव में ज़्यादा बच्चे मेहनत करते हैं और वहीं से ही मेडल ला सकते हैं। मतलब प्लेस सर डिसाइड नहीं करती हर बार कि कहाँ से मेडल आएगा। हर बार ऐसा होता है कि नेचर अच्छा हो और वहीं से सर मेडल आता है सर। वहीं से आता है। जी। चलिए, आपको शुभकामनाएं। आपने कहाँ तक खेला? मैं 2 साल लगातार स्टेट गोल्ड है मेरे, 3 गोल्ड है, और नेशनल में टॉप 8 में था, 6 पोजीशन में। नाम क्या आपका? अंकुश। तो आगे क्या सपने हैं अंकुश आप? पहले तो नेशनल गोल्ड के। नेशनल गोल्ड के। हाँ जी। और आपका नाम बताएं। सूर्य रमन चौधरी। तो सूर्य रमन चौधरी साहब, आपने कहाँ तक खेला है? सर स्टेट गोल्ड है सर। स्टेट गोल्ड आपका। जी सर। आगे क्या सोचा है? आगे सर नेशनल गोल्ड। नेशनल गोल्ड। हाँ जी सर। और उसके बाद? उसके बाद ओलंपिक सर, एशियन ओलंपिक। गेम्स। हाँ जी सर। तो आपका क्या ड्रीम है? सर ड्रीम यही है कि अभी नेशनल में गोल्ड आए, हम्म। और अभी मेरे पास स्टेट में 1 सिल्वर मेडल है, और मेरा नाम सिद्धार्थ बिश्नोई है। सिद्धार्थ विष्णु। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, यहाँ की जो डाइट है, आपको लगता है कि उससे आप आगे बढ़ पाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ पाएंगे। वेल फिटेड कोच है हमारे पास यहाँ पे, बढ़िया हमें प्रैक्टिस करवाते हैं और हमें लगता है हम आगे पहुँच जाएंगे। आगे पहुँच जाएंगे। तो आपने देखा किस तरह से हाई स्पिरिट्स है बच्चों की, बहुत उत्साह में है। और ये एकेडमी है वो खेतों के बीच है, इसका व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ बच्चों का जोश किस तरह का है ये आप देख सकते हैं उनकी बातों में। आप अपना नाम बताएं। नव्या। नव्या। तो नव्या, आपने कहाँ तक खेला है? मैंने स्टेट का मेडल है सर, थर्ड स्टेट का पोजीशन। मेडल। हाँ जी। 3rd पोजीशन। आगे क्या सोचा आपने? आगे सर इंडिया के लिए मेडल लाना इंडिया के लिए। और आपका नाम? इशू। तो ईशू, आपने कहाँ तक खेला है? स्टेट गोल्ड है सर मेरा। स्टेट गोल्ड। आगे? आगे सर इंडिया के लिए इंडिया के लिए। आपका? मनजोत कौर। मनजोत कौर। आपने कहाँ तक खेला है? नेशनल पार्टिसिपेट सर। नेशनल पार्टिसिपेट। हाँ जी। तो आगे क्या सोचा आपने? इंडिया के लिए किस गेम में है आप?
ट्रिपल जंप और 80 मीटर हर्डल में। तो भारत में यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स हैं जो एथलेटिक्स के हैं, उनमें लगातार बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो आपको बात एक ऐसी गर्ल से जिन्होंने अभी हाल ही में पंजाब पुलिस में कामयाबी हासिल की, उनका सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो सर, मेरा नाम मनप्रीत कौर सिद्धू है और मैं पंजाब पुलिस में सिलेक्टेड हूँ। अभी मैं हैमर थ्रो के लिए यहाँ पे आ रही हूँ। हैमर थ्रो के? यस सर। तो यहाँ कौन सी चीज़ आपको लगी जो यहाँ खींच कर लाई कि यहाँ पर मुझे आना चाहिए? यहाँ पे ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट मिल रही है, उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया, इसलिए यहाँ पे आना स्टार्ट किया था। तो किस जगह से बिलोंग करते हैं आप? हिम्मतपुरा से। हिम्मतपुरा से। यस सर। आप दूसरे गांव से यहाँ आते हैं, खुद आते हैं या कोई और फैसिलिटी कन्वेंस है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है? खुद आते हैं हम। खुद आते हैं। यस सर। तो क्या लगता है यहाँ पर आने के बाद आपको जिस गोल के लिए आप आए हैं वो हासिल कर पाएंगे? यस सर। यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिलने के बाद अपनी अचीवमेंट हासिल कर लिया हमने, और जो कहीं और पे नहीं हो सकती थी। तो अभी आप पंजाब पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं यस सर। स्पोर्ट्स में? यस सर। तो नहीं, अभी स्टार्ट किया, अभी स्पोर्ट्स कोटा में जाना है, वहाँ पे जाना है सिलेक्शन के बाद। जी। यस। तो क्या ड्रीम है आपका? यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा में जाने के बाद जल्दी प्रमोशन हो जाता है, उसकी वजह से अच्छा, इसलिए ज्वाइन किया है। या आपका ड्रीम ओलंपिक्स है? ओलंपिक्स भी है और जी। जॉब भी साथ में है सर। दोनों? यस सर। तो और क्या दूसरे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, कुछ जिनकी उम्र 8-10 साल की है, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, और आप तो काफ़ी सीनियर हैं, तो यहाँ जो ट्रेनिंग का मेथड है वो क्या आपको लगता है कि उस लेवल का है जो आपको आगे बढ़ाएगा? यस सर। यहाँ पे सभी ज़्यादा स्पोर्टिव हैं। मिस्टर सुनील बिश्नोई वो बहुत अच्छे मेंटर हैं, उन्हीं की वजह से सब कुछ अच्छे से ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आना स्टार्ट किया था हमने। बहुत ज़्यादा सुना था एकेडमी के बारे में, और सब कुछ अच्छा मिल रहा है, सब अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो ये एकेडमी खेतों के बीच में है, एक छोटे से गांव में है, यस सर। और आप रिसोर्सफुल है, तो आपको नहीं लगा कि मुझे शहर जाना चाहिए? यहाँ क्यों? नहीं सर, शहर में वो बात नहीं बन पाती, जो बेसिक चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं वो वहाँ पे नहीं मिल सकती। जैसे कि कौन सी चीज़ें? जैसे कि सभी कुछ 0 लेवल से स्टार्ट किया जाता है, वहाँ शहरों में सब कुछ मतलब इतना बेसिक नहीं समझा सकते वो, जो यहाँ पे सीखने में को मिला है। सीखने को मिला। यस सर। तो आप यहाँ पे लगता है आपको ग्रो करेंगे, एंड यस सर। चलिए आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो अपना मुकाम हासिल करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। तो आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम? मेरा नाम पंकज है, मैं ट्रिपल जंप की प्रैक्टिस करता हूँ जी। तो आपने अभी तक कहीं रिप्रेजेंट किया है खुद को स्टेट लेवल या? जी हाँ, स्टेट लेवल गया हुआ हूँ मैं। कौन से स्टेट के लिए, मतलब कौन से पंजाब डिस्ट्रिक्ट के के लिए? पंजाब में फाजिलका के लिए। फाजिलका के लिए। जी हाँ। तो आगे क्या सोचा आपने? ओलंपिक मेडल सर। ओलंपिक मेडल, उससे कम पे बात नहीं बनेगी? नहीं सर, उससे कम पे बात नहीं। तो जो नीरज चोपड़ा ने अभी अचीव किया है, जो गोल्ड हासिल किया है, वो भी गांव से निकले हैं, तो वो आपको इंस्पायर करते हैं अभी? हाँ डेफिनेटली, वो तो बहुत इंस्पायर करते हैं। आपके कमरे में उनका पोस्टर लगा है? नहीं, पोस्टर तो नहीं लगा। नहीं लगा? MS धोनी का लगा है। तो MS धोनी का लगा है? जी हाँ। तो किस किस के कमरे में पोस्टर लगा है स्पोर्ट्स पर्सन का? आपके? जी। किस प्लेयर का लगाया आपने? नीरज चोपड़ा का। तो क्या चीज़ उनकी खास लगती है आपको? बस प्रैक्टिस वगैरह, मतलब पावर। पावर। हाँ जी। तो और कोई है जिनका कोई रोल मॉडल स्पोर्ट्स पर्सन हो? जी। सर अगर पोस्टर की बात है तो सर किसी प्लेयर का नहीं लगा, एक्चुअली मैंने मेरा खुद का ही एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है कि मैं उस मतलब गोल को अचीव करूंगा। मैंने सर वहाँ पे 65 मीटर का एक टारगेट सेट किया हुआ है, जो मुझे हालांकि मेरे को नेशनल में वो गोल्ड दिला सकता है। तो सर मैंने उसी चीज़ को अपना पोस्टर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए सर, मैंने वो चीज़ लगाई हुई है वहाँ पे कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना है। वो आपको सोने नहीं देता? नहीं सर, नहीं सोने देता। और आगे क्या सोचा इसके बाद, जब आप इंडिया का ये गोल्ड हासिल कर लोगे, उसके बाद आगे के लिए आपको सपने आते हैं क्या उसके? सर सपने ऑफ कोर्स आते हैं सर, जैसा मैंने पहले ही आपको कहा था कि स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग सर आगे जाते हैं। सो पहले मैं नेशनल खेलूंगा तो सर फिर मुझे इंडिया टीम सपोर्ट करेगी, फिर हम लोग एशिया गेम्स में जाएंगे सर। सो सब धीरे धीरे होगा। तो सर ड्रीम्स तो कभी रात को नींद भी नहीं आती है, तो सर वही मतलब गोल्ड लेके आना है, बस एक ही बात है। तो आपने देखा यहाँ का जज्बा कैसा है, और ये जो आंखें हैं बच्चों की, इनमें सपने बहुत बड़े बड़े हैं। चाहे भले ये भी इस वक्त गांव में खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं स्माइलिंग चेहरे यहाँ के, और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनके सपने बहुत बड़े हैं, और जो इनके रोल मॉडल्स हैं वो भी नेशनल हीरोज़ हैं, और खुद का जो टारगेट है इनका, वो भी उनका रोल मॉडल है। जैसा कि अभी आपका नाम? अजय सिंह बिश्नोई। अजय सिंह ने बताया है कि उनका रोल मॉडल जो है, उनका एक टारगेट है, वो उनको सोने नहीं देता है। तो ये इस एकेडमी की खास बात है। इसके और भी बहुत सारी बातें आपको हम बताएंगे, ये किस जगह पर है उसका भी एक ओवरव्यू हम आपको दिखाएंगे।
तो जिस जगह पर सपने पल रहे हैं, जहाँ पर बच्चे अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहाँ उनके कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि एक छोटे से गांव में जहाँ पर आना जाना जो कन्वेंस है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो बहुत मुश्किल है, बावजूद इसके लोग यहाँ पर आ रहे हैं। स्पोर्ट्स को लेकर कितना उत्साह लोगों में है और पेरेंट्स में कितना क्रेज़ है, ये भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम जगदीश बिश्नोई है। मैं जी जगदीश जी, आप यहाँ पर कौन आपका यहाँ पर आता है? मेरी बेटी आती है यहाँ, एथलेटिक्स में है वो, शॉर्ट पुट है, डिस्कस है, हैमर थ्रो करती है वो। तो मैं खुद भी खिलाड़ी रहा हूँ वॉलीबॉल का जी। और मैं वॉलीबॉल में 20 साल नौकरी करके आया स्पोर्ट्स कोटे में जी। तो मेरा रुझान तो शुरू से ही था। और जो जिन्होंने ये एकेडमी शुरू की है, हमारे गुरुजी ने, श्री हेतराम जी ने, तो उनकी प्रेरणा से बच्चों को हमने प्रोत्साहित किया और बच्चे आने लगे। और राजस्थान में 2% कोटा कर दिया, इसलिए बच्चों को खेल में डाल दिया। साथ में फिजिकल फिटनेस रहेगी जी। और साथ में नौकरी का भी क्रेज रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो आपको यहाँ पर लगा कि ये जो एक गाँव में एकेडमी है, ये आपके बच्चों को अच्छे से ग्रूम कर पाएगी? ये तो बच्ची ने पहले ही बताया था कि वो 0 लेवल से शुरू होता है जी। तो यहाँ बेसिकली ज़्यादा बताते हैं, ग्रामीण माहौल है, खुद की डाइट है, पर्सनल देसी घी खाते हैं, बिश्नोई एरिया है हम जी। तो ये वेज है सब जी। तो दूध घी दही घर का खाते हैं, खुला खाते हैं जी। तो सेहत ठीक रहती है और मेहनत अच्छी करते हैं। तो ये देशी घी का किस्सा आपको बताता हूँ कि एक बार जो इंडियन बॉक्सर है विजेंद्र सिंह, उनका फाइट थी किसी दूसरे जो प्रोफेशनल फाइटर थे उनके साथ, बॉक्सर के साथ। तो जब ये पता चला कि विजेंद्र सिंह का जो ओपोनेंट है वो स्नैक का ब्लड है, उसको ड्रिंक करते हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, पावर के लिए, तो विजेंद्र सिंह से जब ये पूछा गया कि आप अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए क्या डाइट ले रहे हो, क्योंकि आपका जो ओपोनेंट है वो सांप का खून पीता है या ब्लड वो पीता है, तो विजेंद्र सिंह ने उस वक्त कहा था कि मैं देशी घी खाता हूँ। तो ये वो किस्सा है कि यहाँ पर देशी घी को लेकर लोगों में एक अलग तरह की भावना है, क्रेज़ है। तो आप अपना नाम बताएं। विनोद कुमार बिश्नोई। तो यहाँ पर कौन आता है, आपके बेटा बेटी, किसको लेकर आता है? मेरी बेटी है जी, फिलहाल उसने गोल्ड जीता जी, स्टेट का नेशनल लिए क्वालिफाई किया उसने जेवलिंग थ्रो में। तो जब आप अपनी बेटी को पहले दिन यहाँ पर लेकर आए और आते थे, क्या उसके बाद उस वक्त आपको लगा था कि यहाँ पर वो जो अचीवमेंट हासिल कर पाएगी इस जगह को देखकर? वो तो फिलहाल तो उस टाइम तो था नहीं, 0 से स्टार्ट किया है और सर के देख रेख में बहुत बच्ची ने प्रोग्रेस की है। पहले साल ही नेशनल लग गया, बहुत अच्छी बात है। तो आगे क्या सोचते हैं, आपकी बेटी कहाँ तक जाएगी? सर फिलहाल तो इंडिया के लिए। इंडिया के लिए? हाँ, उसके बाद देखेंगे जैसे ही प्रोग्रेस होगा। तो आप अपनी बेटी को पूरा आगे तक लेके जाएंगे, मतलब पीछे नहीं हटेंगे? नहीं सर, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, अंतिम पक्का? पक्का जी। तो इस एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पर हैं, तो आप बताएं कि यहाँ जो आपके बच्चे आप ट्रेन करते हैं, मैंने बच्चों से बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, वो बहुत यहाँ पर उनको लगता है पॉजिटिव है कि वो अचीवमेंट हासिल करें। कौन सी चीज़ है वो जो आप बच्चों को कॉन्फिडेंस उनमें बिल्ड करते हैं? मेहनत है अपने बच्चों की, हम उनके अंदर आत्मविश्वास भरते हैं उसकी वजह से सभी बच्चे हैं और उनको पूरा टाइम देते हैं हमने। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक मेंटल जो उनका जो होता है स्टेट होती है वो बहुत ज़रूरी होता है, एक कॉन्फिडेंस, और जो आपका ओपोनेंट होता है उससे घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस में रहना आपको। तो वो आप कैसे कर पाते हैं? उसके लिए क्या कोई फिजिकल ट्रेनर या उनको मेंटल जो कोई है ट्रेनिंग देने वाले? नहीं, उनको अंदर से मजबूत करते हैं सर जी। एक और हमारे ट्रेनर है, गुरुजी है हमारे, दोनों जी। तो अच्छे बच्चों को देते हैं और उनको आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और धीरे धीरे मजबूत करते हैं, शुरू से 0 से उनको चालू करते हैं। जब आपने एकेडमी शुरू की थी उस वक्त क्या आपको लगा था कि इतने बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे, बाहर से आएंगे, उनको इतनी सफलता मिलेगी? नहीं, हमने तो, मेरे तो 2 बच्ची हैं जी अपनी जी, और वो भी यहीं पर मैं लेके आ रहा हूँ जी। और मैंने सपना यही था भी बच्ची हम मेरी गोल्ड जीते और यहाँ पर इस इलाके में जितना हो सके बच्चियाँ आगे बढ़े, और इसीलिए हमने बस ये गुरुजी की प्रेरणा से चालू की। आपका नाम क्या है? प्रवीण कुमार जी। प्रवीण, आप अपना नाम बताएं। अवनीश गोदारा जी। तो अवनीश जी, यहाँ पर किन को आप ट्रेनिंग के लिए लाते हैं? बेटे को जी। बेटे को? अरब गोदारा है जी। जी। तो वो आपको लगता है कि यहाँ पर ट्रेन अच्छे से हो पाएगा? बिल्कुल जी जी, इसीलिए लेके हैं जी। इसीलिए। हाँ तो कहाँ से आते हैं आप? मैं सरदारपुरा गाँव है जी, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर आना जाना रोज करते हैं? हाँ जी, 2 बार दिन में जी। 2 बार आना जाना? 80 किलोमीटर डेली चलते हैं। तो आपको लगता नहीं कि बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों के लिए क्या है, कोई दूरी नहीं है ये। दूरी नहीं है। तो अब स्पोर्ट्स में आपको लगता है कि बच्चे को यहाँ कंटिन्यू करना चाहिए हमें? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम इंद्राज महल है जी।
इंदिराज महिला जी संगरिया से। संगरिया से, वो तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ से यहीं रह रहे हैं जी। जी यहीं रह रहे हैं। हाँ, मेरे साथ मेरे घर से है और मेरी दोस्ती है जी। उनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ, ये पढ़ाई के साथ साथ ये खेलती थी। अब मैं ये चाहता हूँ कभी ये इसके पढ़ाई के साथ खेले कुछ। अभी राजस्थान में इसका गोल्ड है जी। 2 गेम में, ठीक है। और देखते हैं ये नेशनल में भी कुछ आगे बढ़े जी। तो आपको लगता है आपकी जो पढ़ाई के साथ साथ ये मतलब खेल ही जरूरी है। जरूरी है, तो आपको लगता है आपकी जो बच्ची खेल रही है वो आगे बढ़ेगी? और कोशिश है जी, कोशिश है। तो आप लगातार मेहनत उनको कंटिन्यू करवाएंगे? हाँ, लगातार ही जी। हाँ जी। आपका क्या नाम है? जीवन राम। जीवन राम जी। हाँ जी। तो आपके कौन आता है यहाँ पर? मेरी पोती है। पोती है। तो आपको लगता है वो आगे बढ़ेगी, खेलेगी? कितने टाइम हो गए उसको यहाँ आते हुए? वो 2 साल हो गई। 2 साल हो गए। तो लगातार आप उनको भेज रहे हो? हाँ, तो बच्ची को खेलता देखकर कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। आप खेले थे कभी? ना, अच्छा। बचपन में हम तो वहाँ खेलते थे। कहाँ पर? जो छाड़ा मारते थे। अच्छा, बचपन में जो आपका देशी उस वक्त का गेम था? उस टाइम वैसे ही खेला जी। उसे वो खेलता ना, उसे बहुत दिलचस्पी थी। दिलचस्पी थी। तो अब आप अपनी पोती को खेलता देखते हैं तो खुद का बचपन याद आता आपको? हाँ हाँ जी। जी करता मैं खेलूं, पर अगर हार्ड नहीं कम करते अब। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया। तो क्या कहना चाहते हो, यहाँ जो बच्चे आते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहते हो आप? मैं कहता हूँ भैया अच्छी खेड़ा में आए। अच्छा, मेहनत करें। हाँ, मेहनत कई बार गई है, जीत के आई है। जीत के आई है जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर कोई है, चाहे खुद वो किसी प्रोफेशन में रहे हैं वो लोग हैं, या फिर जो गांव के लोग हैं, गांव में खेती बाड़ी करते हैं उनके बच्चे भी हैं। तो तमाम तरह के सपने यहाँ पर इन बच्चों की आंखों में है, और ये सपने आने वाले वक्त में ज़रूर रंग लाएंगे, और इनकी मेहनत यहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरह से बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। तो भारत में जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 130 करोड़ आबादी का देश है, लेकिन ओलंपिक टैली है उसमें भारत बहुत नीचे रहता है। तो ये सवाल हम उन लोगों से पूछते हैं जो पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और बच्चों को लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। तो विजय, क्या कारण मानते हैं आप इसके लिए कि भारत ओलंपिक में अब बेहतर कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जितनी अपनी पॉपुलेशन है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है मेरे से पवन जी। जहाँ तक मेरी सोच है, अभी सरकारें इसके लिए कुछ नहीं कर रही। टूर्नामेंट्स में बच्चों को लेके जाते हैं तो वहाँ पे सरकार की तरफ से कोई अच्छी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती। खुद अपने खर्चे पे बच्चे जाते हैं, खुद अपना खाने पीने का जो अरेंज करते हैं, और बदले में बच्चा जो मेडल लाता है उसको कुछ नहीं मिलता, खर्चा खुद का लगता है उनका। और एक इसका सबसे बड़ा कारण है, जैसे जो डेट ऑफ बर्थडे होती है उसमें वो चेंजिंग कर लेते हैं। जो बहुत बड़े 20-22 साल वाले बच्चे हैं वो 14 साल में खेल रहे हैं, 16 साल में खेल रहे हैं। तो जब आगे वो जाते हैं, ओलंपिक की तरफ जाते हैं, तो वहाँ से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन वो किन बच्चों को हरा के गए हैं, ये चीज़ इस पे गौर नहीं किया जाता। तो वो काफ़ी बच्चों को अब फ्यूचर ख़राब करके जाते हैं, आगे उनको जाने नहीं दिया जाता, लेकिन पीछे काफ़ी बच्चों को वो पिछाड़ के चले जाते हैं। ड्रग्स का भी मैं नाम यहाँ पे लूँगा। यहाँ पे काफ़ी जो है बच्चे नशा करके खेलते हैं, यहाँ पे जीतते हैं, आगे उनको जाने नहीं दिया जाता। तो काफ़ी सारे बच्चों काफ़ी सारे बच्चों को वो यहाँ पे रोक देते हैं। इसके ऊपर सरकार को खासकर ध्यान देना चाहिए, ताकि ये जो अपने जिला लेवल पे अगर हो इस तरह की, तो आगे दिक्कत ना आए। तो अभी आप जिस एकेडमी को चला रहे हैं, क्या उसको भी कोई ऐड मिली है, मदद मिली है पंजाब सरकार से, या आपके जो प्लेयर्स हैं जो स्टेट लेवल पे खेले हैं, नेशनल खेले, उनको कोई मदद मिली है? नहीं, कोई ज़्यादा बड़े लेवल की मदद तो नहीं मिली। वैसे इस बार हमारे जो यहाँ पे MLA साहब आए थे, तो उन्होंने ये रोड जो रास्ता कच्चा था पहले, इसको पक्का किया है। कुछ एक दो उन्होंने सामान वगैरह देने की बात बोली थी, पर अभी फ़िलहाल तो नहीं दी। कोई इतनी बड़े लेवल पे मदद वैसे नहीं मिल रही। हम प्राइवेटली चला रहे हैं, बच्चे जो आप इक्विपमेंट्स वगैरह अपना खुद का लेके आते हैं या हम अरेंज करके दे देते हैं उनको। तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं अभी तक, अभी काफ़ी आवश्यकता है। सरकार ने आपको कोई मदद या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई हो कुछ? नहीं, कोई खास नहीं करवाई जी। तो आप देखिए यहाँ पर जो पूरा एक जर्नी हमने आपको दिखाया है, एक सफ़र करवाया है इस एकेडमी का, जहाँ पर गांव के बच्चे, 4 स्टेट्स के बच्चे इस गांव में खेतों के बीच बने एकेडमी में खेल रहे हैं। और यहाँ पर इतने छोटे बच्चे हैं कि इनकी आंखों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर नन्हे बच्चे हैं। नाम क्या आपका? यशवी। क्या खेलने आते हो यहाँ पर? मैं वर्क करने आता हूँ, रनिंग करने आते हो। तो आप देखिए कितना क्रेज़ है, स्पोर्ट्स अब लगातार ग्रो कर रहा है गाँव में। तो ये एक अच्छी शुरुआत है भारत के लिहाज से कि आने वाले वक्त में भारत में क्रिकेट के अलावा
जो दूसरे स्पोर्ट्स है उनके बच्चे भी, उनके प्लेयर्स काफ़ी तादाद में निकलेंगे। कुमार पवन महेंद्र के साथ द विंड ट्रैक के लिए। नाम क्या है? अब नहीं क्या करने आते हो यहाँ पर? रनिंग ट्रेनिंग। क्या बनना है बड़ा होके? क्या बनना है? IAS। और आते हैं यहाँ खेलने? शाबाश, गुड। कैमरा लुक नहीं होनी चाहिए, सीधा करो। क्या बनना है बड़ा होके? पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस। और यहाँ खेलने आते हो? यस। ट्रेनिंग के लिए? शाबाश। Good.